नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज की हमारी यात्रा है हेमकुंड साहब की। हेमकुंड साहब जो कि उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड की बर्फ से ढकी ऊंची चोटियों के बीच समुद्र तल से लगभग 4,329 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। हेमकुंड साहब एक ऐसा पवित्र स्थल है जहां प्रकृति की गोद में आस्था सांस लेती है। चारों ओर फैली बर्फीली चोटियाँ, हिमालय की शांति और झील के शांत जल में झलकता गुरुद्वारा, यह स्थान मन को एक दिव्य ऊर्जा से भर देता है। गर्मियों में खिलते ब्रह्मकमल और आसपास की हरियाली इस जगह को स्वर्ग के समान बना देती है। यह स्थल सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की तपस्या स्थली माना जाता है। हेमकुंड का अर्थ है बर्फीली झील और यहीं पर गुरु गोविंद सिंह ने ध्यान लगाया था, ऐसा सिख ग्रंथों में वर्णन मिलता है। यहाँ स्थित गुरुद्वारा और पास में स्थित लक्ष्मण मंदिर दोनों हिंदू और सिख धर्मों के लिए अत्यंत पूजनीय माने जाते हैं। यह स्थान न केवल सिखों के लिए पूजनीय है बल्कि हिंदुओं के लिए भी उतना ही पूजनीय है। यहाँ पर खिलने वाले ब्रह्म कमल जो कि अत्यंत दुर्लभ होते हैं और वह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं। हेमकुंड साहिब सिर्फ एक धार्मिक स्थल ही नहीं है बल्कि आस्था को छू लेने वाला एक अनुभव है। ऐसा कहा जाता है कि 17वीं शताब्दी के अंत में गुरु गोविंद सिंह जी ने जब इस क्षेत्र में ध्यान साधना कर रहे थे तो उन्हें एक दिव्य दर्शन प्राप्त हुए और उस दिव्य दर्शन के कारण वे एक सुरक्षित झील तक पहुँचे जिसे हेमकुंड के नाम से जाना जाता है। गुरुद्वारा परिसर में लंगर की सुविधा उपलब्ध है जहां तीर्थयात्रियों को उनकी जाति, पाति, धर्म, पंथ या पृष्ठभूमि की बिना परवाह किए मुफ्त भोजन और रहने के लिए आवास उपलब्ध कराया जाता है। यह एक ऐसा स्थान है जहां लौकिक और आध्यात्मिक भावनाएं मिलती हैं, जहां भक्तों को पहाड़ों के शांतिपूर्ण वातावरण में आराम और प्रेरणा मिलती है। यहाँ आकर ईश्वर के प्रति और स्नेह बन जाता है। आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए यह स्थान अत्यंत शांति भरा है और यहाँ आकर लोग अपने आंतरिक अनुभव और आंतरिक यात्रा का आनंद लेते हैं। वैसे तो सिख धर्म के लिए सभी गुरुद्वारे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन हेमकुंड साहब की बात कुछ और है। यहाँ की यात्रा जितनी ही कठिन है उतना ही इस मंजिल तक पहुँचने के बाद यात्रा का सुखपूर्वक आनंद हर भक्त उठाता है। यहाँ के बड़े बड़े पहाड़, बर्फीली चोटियाँ, सड़क ना होना, रास्ते का ट्रैक का कठिन होना, यह एक यात्रा को और रोचक और रोमांचक बनाता है। कहते हैं कि गुरुद्वारे में दर्शन करने से पहले इस झील में या हेमकुंड साहब झील में अपने आप को शुद्ध और स्वच्छ करने के बाद ही आप अंदर प्रवेश कर सकते हैं। यहाँ पर पहुँचना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन एक बार जो यहाँ पहुँच गया उसे यहाँ से जाने का वापस मन ही नहीं करता, क्योंकि यह इतना प्रिय और शांत आध्यात्मिक स्थान है। हेमकुंड साहब की यात्रा जितनी रोमांचकारी है उतनी ही कठिन है। यहाँ पहुँचने के लिए सबसे पहले आपको ऋषिकेश या हरिद्वार आप ट्रेन से आ जाइए। ऋषिकेश हरिद्वार से जोशीमठ और गोविंद घाट तक आप सड़क मार्ग के द्वारा या तो उत्तराखंड परिवहन या प्राइवेट टैक्सी के द्वारा आ सकते हैं। गोविंद घाट से घाघरिया तक आपको 13 किलोमीटर की यात्रा या तो पैदल या खच्चर से तय करनी होती है। घाघरिया पहुंचने के बाद आप हेमकुंड साहब जो कि अत्यंत कठिन और दुर्लभ रास्ता है वो 6 किलोमीटर का है और वहां तक आपको पैदल ही जाना पड़ता है। यहाँ पर पहुँचना अत्यंत कठिन है, इसीलिए जून से अक्टूबर तक घूमने का यह बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि सर्दियों में यहाँ अत्यंत बर्फबारी पड़ती है और यहाँ के रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। यहाँ से आपको यदि बद्रीनाथ भगवान के दर्शन करने भी जाना है तो आप आसानी से बद्रीनाथ धाम भी जा सकते हैं। इस आध्यात्मिक और शांत वातावरण की गोद में आकर हर भक्त अपने आप को बहुत सुकून भरा महसूस करता है और यहाँ पर हर साल सिख धर्म के
पंतों की बहुत सी भीड़ इकट्ठा होती है जो कि दर्शन करने आते हैं। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।